गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक कंपनीज के बारे में जो टोटली जितने सारे म्यूचुअल फंड है, तो उस म्यूचुअल फंड को आपको क्लियर करना है। तो इस कंपनी के माध्यम से आपको क्लियर करना होगा। तो उसी कंपनी के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ और उस कंपनी में कितना पोटेंशियल है और फ्यूचर में इस कंपनी कितना ज़बरदस्त हो सकते हैं और इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं, उसके सारे डेटा मैं आपको दिखाऊंगा और सारे डिटेल्स मैं बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर देना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बना रहना। तो चलो देखते हैं आज के कंपनी के बारे में। तो कंपनी का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। कंपनी का जो नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, मतलब कैम्स। आप सभी जानते हैं इस कैम्स के बारे में, बहुत सारे दोस्त अभी तक नहीं जानते। इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है, मेन काम है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कैम्स का जो बिजनेस है। कैम्स जिस कौन सा काम करते हैं उसको पहले आपको देखना है, क्योंकि कोई भी स्टॉक पिक करने से पहले कंपनी कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, कौन सा चीज के ऊपर काम कर रहा है, उसको आपको जरूर देखना है कि फ्यूचर में उस प्रोजेक्ट मतलब उस प्रोडक्ट के ऊपर कितना पोटेंशियल है, उसको भी देखना होगा। तभी आप अच्छा खासा स्टॉक पिक कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, मतलब एज ए म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी। इसका काम है म्यूचुअल फंड ट्रांसफर, मतलब आप जितने सारे देखिए म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट तो आप कोई भी कंपनी के माध्यम से करते हैं। मान मान लीजिए एबीसी कोई भी एक कंपनी में आप म्यूचुअल फंड किया, तो म्यूचुअल फंड जब आप पे मतलब जब आपका पे आउट करेंगे, मतलब म्यूचुअल फंड जब आप सेल करेंगे, तो जो क्लियर होके मतलब म्यूचुअल फंड का जो सेल्स का बाद जो टोटल पैसा आपके पास आएंगे, वो टोटली कैम्स के माध्यम से आएंगे, मतलब कैम्स उसको क्लियर करेगा। तो यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी ऑफ द इंडियन एसेट मैनेजमेंट, यहाँ पे देखिए कंपोनेंट्स विथ शेयर ऑफ 70% एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब कैंप्स में 70% एसेट मैनेजमेंट का सेक्टर है और टोटली 70% ऑल ओवर इंडिया में 100% जो शेयर्स होता है, तो वहाँ पे देखा गया 70% वहाँ पे कैंप्स के ऊपर है। तो कैंप्स 70% म्यूचुअल फंड के ऊपर काम करते हैं। और कंपनी देखिए, कंपनी आज इनकॉर्पोरेटेड 1988, मतलब कंपनी बहुत पुराने भी है, बहुत दिनों से काम कर रहा है। तो पिछले कुछ सालों से तो कैंप्स ने उतना अच्छा खासा फायदा नहीं लिया, मतलब फायदा नहीं दिखाया, क्योंकि इंडियन मार्केट में उतना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था। अब इस कोरोना के सिचुएशन के बाद अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में भी जबरदस्त इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब इसीलिए सबसे ज्यादा फायदा इस कैंप्स को मिला है। देखिए एक रिपोर्ट के मुताबिक आप देख सकते हैं करीबन करीबन 35% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका में, मतलब यूनाइटेड किंगडम, मतलब अमेरिकन में यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। तो हमारा इंडिया में जिसका रेशियो है करीबन करीबन 3.5% से 4%, 3.5% मान के चलिए। ये जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज में इन्वेस्ट किया जाता है। तो आप मान के चलिए कितना कम इन्वेस्टमेंट इंडिया में होते हैं। जब इस टाइप इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो जाएगा, मतलब 30 से ऊपर हो जाएगा, तब इंडिया भी एक लार्जेस्ट इकोनॉमिक दिख से एक लार्जेस्ट कंपनी भी बन सकते हैं। तो इसीलिए देखिए ये जो रेशियो था, ये जो 3.5 अभी चल रहा है, करीबन करीबन 4% से भी ज़्यादा चल रहा है अभी। तो पिछले कोरोना के सिचुएशन के पहले तो करीबन 1 से 2% तक था, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा नहीं हुआ था। तो कोरोना के सिचुएशन के बाद अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ। देखिए जब इन्वेस्टमेंट अच्छा होंगे, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड बहुत बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्ट करेंगे, तभी सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा इस कंपनी को, कैम्स को। तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर नजर रखना चाहिए और इस कंपनी बहुत अच्छा खासा कंपनी है। मेरा फेवरेट कंपनी भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसका पैरामीटर आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो कुछ डेटा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंपनी का डेटा आप देख सकते हैं। तो पहले आपको कुछ डेटा यहाँ पे देख लीजिए। कैम्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो करीबन करीबन 14,000 करोड़ का, मतलब एक मिड कैप टाइप स्टॉक है। इसके ऊपर भी आपको जरूर नजर रखना चाहिए। मिड कैप टाइप स्टॉक बहुत वोलेटिलिटी होता है, बहुत अप्स एंड डाउन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। करंट प्राइस जो है वो करीबन करीबन 3,000 के करीबन है। तो इस कंपनी हाई कर चुके हैं, पहले 4,000 प्राइस रेंज हाई भी कर चुके थे। इसका पी रेशियो देखिए 54 रुपीज, मतलब पी रेशियो भी थोड़ा सा हाई मुझे लग रहा है। और सबसे जो पॉजिटिव न्यूज़ है,
जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसको आपको देखना चाहिए। वो है कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ये चीज़ एक बार देख लीजिए, 57.7%, मतलब कितना ज़बरदस्त रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दे रहा है। मतलब ये हम मैं हमेशा आपको बताता है कि 15% से ऊपर होना चाहिए। ये दोनों चीज़, रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दोनों आपको 15% के ऊपर होना चाहिए। और आप देखिए यहाँ पे 57 और रिटर्न ऑफ इक्विटी 44%, मतलब कितना तगड़ा यहाँ पे रिटर्न आपको मिलने वाला है। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी जो परफॉर्मेंस दिखा रहा है, कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है, जबरदस्त कंपनी है। कंपनी डिविडेंड भी दे चुका है, 0.88% का डिविडेंड कंपनी दे चुका है। कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये है। कंपनी अभी तक स्प्लिट नहीं किया, मतलब इसका प्राइस रेंज जब से शुरू हुआ तब से ठीक एक ही लेवल में है, कभी भी स्प्लिट नहीं किया। और कंपनी के कुछ परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा देता है। यहाँ पे कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे कंपनी को मिसलेनियस सेक्टर से कंपेयर किया जाता है, मगर मुझे नहीं लगता कंपनी मिसलेनियस सेक्टर से है, क्योंकि फिर भी देखिए यहाँ पे जो कंपटीटर के हिसाब से यहाँ पे कैम सर्विसेज करीबन करीबन थर्ड पोजीशन में आते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ज़बरदस्त है। मतलब धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, लार्ज कैप की तरह जा रहा है। 14,000 करोड़ अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कंपनी का जो पीए रेशियो है वो भी एक ठीक ठाक लेवल में है, 54, मतलब थोड़ा सा हाई है। और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी मुझे ज़बरदस्त लगा, 57% रिटर्न ऑफ इक्विटी है। इसके ऊपर आपको ज़रूर नज़र रखना चाहिए, इसके ऊपर आपको ज़रूर स्टडी करना चाहिए। और साथ ही साथ कंपनी का कुछ डेटा देख लीजिए, मतलब कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट लॉस लॉस कर रहा है और कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको आपको ज़रूर देखना है। यहाँ पे आपको नीट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, कंपनी जिस तरीके से नीट प्रॉफिट किया है उसके बारे में आपको ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी 2010, मतलब 2000 सॉरी 11 साल में, 2010 नहीं, 2011 साल में करीबन 59 करोड़ का। उसके बाद 12 में 51, 13 13 नहीं, डायरेक्ट 15 आ गया, मतलब 13 14 में उसका रिजल्ट अभी आपने नहीं दिखाया। तो 15 में कमी करीबन 70, 16 में 81, 17 में 108 और 18 में 160 और 2019 में करीबन करीबन 112 करोड़। और उसके बाद 2020, जो जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ इस कैंप्स में, मतलब सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड हुआ, वो साल 2020 था। उसमें 164 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब प्रॉफिट कमाया। साथ ही साथ 2020 में और भी बढ़ गया, 2021 में 219 करोड़ का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का जो पैरामीटर है टोटली अप टेन मुझे दिख रहा है, कभी भी मुझे डाउन टेन नहीं दिखा। टोटली अप टेन टाइप स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, क्योंकि इस टाइप कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी जरूर देंगे, क्योंकि इसका जो रिटर्न का पोर्टफोलियो वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी एक साल में मतलब मार्केट में जो लिस्टिंग हुआ वो भी एक साल है। ज़्यादा दिन से मतलब लिस्टिंग नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी जिस तरीके से सेल्स ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, एक 10 सालों में 8%, 5 सालों में 9% और 3 सालों में 4%। और मतलब टीटीएम, मतलब टिल डेट मार्केट में मतलब 13%। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। और इसका सीएजीआर परसेंटेज देख लीजिए, 10 सालों में, 5 सालों में और 3 सालों में कुछ परसेंटेज नहीं दिखा, क्योंकि कंपनी एक साल लिस्टिंग हुआ है, तो एक साल में करीबन करीबन 113% रिटर्न। देखिए एक साल में रिटर्न देख के आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको उसका पैरामीटर देखना चाहिए। यहाँ पे डेटा होता तो आप जरूर यहाँ पे देख लेते। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ज़बरदस्त मुझे लग रहा है, कितना ज़बरदस्त रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देख लीजिए। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि रिटर्न ऑफ इक्विटी करीबन करीबन 15 से 20% के ऊपर होना चाहिए, वो भी देख लीजिए। आपको 5 साल में भी 20% के ऊपर, और 3 सालों में 20% के ऊपर, और लास्ट ईयर में, मतलब इस सालों में भी 44% का ऊपर भी दिखा रहा है। तो ज़बरदस्त यहाँ पे पैरामीटर है, इसके ऊपर आपको जरूर नज़र रखना चाहिए। और कंपनी का जो मतलब जो इन्वेस्टर है, मतलब जितने सारे दिग्गज एनालिसिस्ट है, उनका कहना है कंपनी अभी बाइंग ट्रेंड में है। करीबन करीबन 60% एनालिसिस्ट ने इसको रेटिंग दिया है बाइंग ट्रेंड के लिए। और ज़्यादातर रेटिंग यहाँ पे सेलिंग नहीं है, टोटल 40% सेलिंग है, बाकी 60% बाइंग ट्रेंड में है। मतलब अभी भी कंपनी अप ट्रेंड में जा सकते हैं। तो यहाँ पे होल्डिंग के बारे में बात करूँ, कंपनी कितने होल्ड करके रखा है, मतलब प्रोमोटर जो है वो करीबन करीबन यहाँ पे 30% होल्ड करके रखा है। तो ज़्यादातर प्रोमोटर यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलेगा, करीबन 31%। म्यूचुअल फंड ने 11% यहाँ पे होल्ड करके रखा। और आदर्स डोमेस्टिक इन्वेस्टर, मतलब डीआईएस जो है, जितने सारे इन्वेस्टर है डीआईएस, तो करीबन करीबन 10.75%। फॉरेन इन्वेस्टर बहुत तेजी से यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया,
वो टोटली 25% यहाँ पे इन्वेस्ट किया और रिटेल कस्टमर मतलब जो पब्लिक है वो करीबन 21% होल्ड किया है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले ने जो इन्वेस्ट किया है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मंथ बेसिस दिया गया सितंबर दिसंबर 2020 का। उसके बाद मार्च मतलब क्वार्टर बेसिस है अप्रैल और जून। तो धीरे धीरे म्यूचुअल फंड ने थोड़ा थोड़ा माल बेचा क्योंकि इसका प्रॉफिट निकल के आया, तो इसीलिए माल बेचना स्टार्ट किया। तो इसीलिए पिछले दिनों में कैम्स में थोड़ा-सा गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन-करीबन 1.27% का गिरावट। तो इसके पीछे जो मेन रीज़न है, वो है प्रॉफिट बुकिंग। देखिए कि कंपनी ने इस तरीके से परफॉर्मेंस का मतलब है कंपनी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। इस तरीके के चार्ट पैटर्न को देख के आप घबराना मत। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, तो आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लीजिए। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। अब करीबन-करीबन देखा जाए 1 सालों में आपको 100% का रिटर्न यहाँ पे दे चुके हैं। मतलब फंड को डबल भी कर चुके हैं। इतना शानदार चार्ट पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। देखिए, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि मिड कैप टाइप स्टॉक में इतना वोलाटिलिटी तो आपको ज़रूर झेलना पड़ेगा। इस वोलाटिलिटी को आप नहीं झेल पाएँगे तो आप कैसे इन्वेस्टर बनेंगे? तो मिड कैप टाइप स्टॉक है, इसमें इन्वेस्ट आप ज़रूर करने का सोचिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप बनना चाहते हैं तो थोड़ा-थोड़ा करके इन्वेस्ट करिए, ज़्यादा इन्वेस्ट इसमें मत करिए। जब कंपनी कुछ पैरामीटर साल भर दिखाएँगे, मतलब 2 साल 3 साल में किस किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उस रिपोर्ट आपके सामने आ जाएँगे, तब इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए सोचना और कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, वो भी आपको अच्छा खासा दिखे तभी इन्वेस्ट करना और साथ ही साथ कंपनी लार्ज कैप जब बने तभी आप अच्छा खासा इन्वेस्ट करना। तो अभी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर जा सकते हैं। फिर भी देखिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको स्टडी पर्पज़ से बता रहा हूँ। आप इसके ऊपर स्टडी करिए उसके बाद इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको पता हो गया। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।